नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान बख्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता मरघट की काली की चौकी को आप किस तरीके से शांत कर सकते हो, कोई भगत किस तरीके से शांत कर सकता है। वो बहुत ही आसान तरीके है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि माता मरघट की काली की चौकी है या फिर कुछ और ही है। मतलब कि जो चीज घर में रोग में है, किसी व्यक्ति के घर में रोग है, ठीक है ना, तो उसका पता होना चाहिए कि माता मरघट की काली की चौकी भेज रखी है, ये किसी और की चौकी भेज रखी है, या फिर किसी मसान प्रेत की चौकी, या फिर कोई और चीज है जो माता मरघट की काली का सिर्फ नाम ले रहा है। देखो, किसी भी देवी देवता का नाम अपने आप गंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी देवी देवता का खामखा नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि माता काली भी बहुत बड़ी देवी है, बहुत बड़ी देवी है माता काली के बारे में आप सब जानते होंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर माता काली किसी व्यक्ति से रुष्ट हो गई, या किसी व्यक्ति ने तंत्र क्रिया करके उनकी चौकी को भेज दिया किसी व्यक्ति के घर पे, मतलब कि किसी एक व्यक्ति के घर पे तंत्र क्रिया करके माता काली को भेज दिया गया, तो उसको किस तरीके से आप शांत कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता करना है कि भाई ये तंत्र क्रिया से भेजी गई माता काली है, कुछ और है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि माता काली होंगी, लेकिन वो अपने साथ साथ सौ मतलब कि बहुत सारे रोगों को लेके आएंगी, बहुत सारे इकट्ठे करके रोग को लेके आएंगी, और खुद आगे नहीं आएंगी, उन रोगों को ऊपर भेजेंगी। तो व्यक्ति को क्या होता है, तार पूछा में वही चढ़ेंगे कि कोई प्रेत है, कोई यक्षिणी है, कोई मतलब ये कुछ भी चीज, कोई प्रेत है, कोई भूत है, कोई जिंद है, कोई चुड़ैल है, कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों का मैं अभी नाम आपको नहीं बता सकता। तो इन सब चीजों के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको तार पूछा में एकदम सटीक पूछा चढ़े कि हाँ भाई क्या है। अगर मान लीजिए कोई भूत है, कोई भूत आपको चढ़ता है बार बार तार पूछा में, तो ये कहाँ से आ रहा है, बार बार कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसको हटा दे तो इसके साथ में क्या है। मान लीजिए अगर कहीं भी आपको 2 4 6 8 10 भूत प्रेत चढ़ते हैं कि किसी की व्यक्ति के ऊपर ही 10 भूत है, ठीक है। तो 10 भूतों की जड़ देखो, ये जड़ कहाँ से चल रही है। आपको जड़ देखनी है कि जड़ आ कहाँ से रही है। मतलब समझे आप, मतलब कि आपको ये देखना है कि ये भूत इन 10 के 10 को करतब करके भेजा है या अलग अलग चीज को करतब करके भेजा है। अगर मान लीजिए 10 को अलग अलग करतब करके नहीं भेजा, तो ये एक साथ आ नहीं सकती। क्यों, किसी व्यक्ति के घर पे अगर कोई करतब करेगा तो एक या दो चीज भेजेगा, ना कि 10 20 का भोग दे के भेजेगा। अगर 10 20 का भोग देगा तो बेकार ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इनके ऊपर, ठीक है ना, इन 10 के ऊपर कोई एक ऐसी चीज है जो इन 10 को चला रहा है या चला रही है, ठीक है। वो माता काली भी हो सकती है, और भी कई सारे देवी देवता जो इतने सारे रोगों को लेके चलते हैं और सीधे किसी भी घर में डाल देते हैं। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई इन रोगों को कोई ना कोई ऊपर से वो कर रहा है, मतलब कि चला रहा है कि हाँ भाई ये करो, अब ये करो, अब तुम जाओ और तुम जाओ, लेकिन मेरा नाम नहीं आगे आना चाहिए, बस तुम ही तुम रहो। तो ऐसा होता है। अब मान लीजिए आपको कंफर्म हो गया, तार पूछा में चढ़ गया, सब चीज हो गई कि हाँ भाई इस व्यक्ति पे तो माता मरघट की काली है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखनी है तार, मतलब कि आपको देखना है कि इनको भेजा कैसे, इनको क्या भोग प्रसाद दे के भेजा, बकरे की कलेजी दे के भेजा, बकरा दे के भेजा, या किसी और चीज की भोग प्रसाद दे के भेजा, मीठे भोग पे भेजा, ये किस तरीके से भेजा गया, आपको ये जानना है। फिर आपको पता चल गया, मान लीजिए इनको किसी भेंट पे भी दे के भेजा हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उतारे पे इनको मना वना पहुंचाना है। कभी भी इन पे खींच नहीं मारनी। बहुत से भगत कर देते हैं कि माता काली पे भी खींच मार देते हैं, लेकिन बाद में उन्हों की ऊपर ही उल्टा असर आ जाता है, वो परेशान हो जाता है भगत ही। तो खींच बिल्कुल नहीं मारनी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर रोग में माता काली की सवारी आ रही है, तो उस सवारी से कभी भी बहस नहीं करनी, कभी भी बहस नहीं करनी। माता काली से प्यार प्रेम से बात करना। और अगर वो कुछ परहेज बताती कि आपको ये व्रत करने पड़ेंगे, ये वो करना पड़ेगा, आपको मट्टी के बर्तन में खाना पड़ेगा, आपको चिरागी बत्ती करनी पड़ेगी मेरे नाम की, तो आप कभी भी इन बातों के लिए हाँ मत कहिएगा, ठीक है। और ना कभी भी इन चीज़ों को करना। आपको वो करना है सिर्फ जो भगत बताएंगे, और जो भगत करेगा वही करना है। भगत भी कई बार ऐसा करते हैं कि हाँ भाई माता काली ये चीज़ बता रही तो उस चीज़ को कर दो। नहीं, कभी भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखना, माता काली कुछ भी बोला आपको वो चीज़ नहीं करनी।
इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और एक छोटे से उतारे से, ठीक है, उतारे को कई बार होता है कि आपको एक बार में उतारा करने से फ़र्क मिल जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको 5 बार उतारा करना पड़ेगा, और कई बार देखो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कुछ भी सामान नहीं मिल रहा, ठीक है, एक छोटा-सा उतारा मैं बता रहा हूँ आपको, आप वो कर सकते हैं। आपको एक कलेजी लेनी है, 10-20 रुपए की कलेजी ले लीजिएगा, ठीक। उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के आप कहीं भी चौक चौराहे पे रख दीजिएगा। अगर रात टाइम ज़्यादा हो गया, आपको सामान नहीं मिल सकता, ठीक। और उसके बाद में आपको उतारा करना है माता काली का। आपको जैसा भी उतारा आता हो, जो भी उतारा आपको आता है, वो उतारा करना है आपको। माता काली का उतारा करके आपको हाथ में जोड़नी है, माता रानी से प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति के लिए कि इस व्यक्ति को ठीक कर दो, और जो भी इसकी गलती है इसको क्षमा करो, और मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरी गलती को भी क्षमा करो, और माई रानी मैं जहाँ भी आपको स्थान दूँ वहाँ पे आप बैठिए। और जो अगर आप हो इस व्यक्ति के ऊपर, तो आप और जो भी आपके साथ चीज़ें, इन सबको लेके आप अपने स्थान मकान में बैठिए। समझ गए? इस तरीके से आपको माई रानी से बोलना, और माई रानी वहाँ पे वापसी जाएँगी तब अपने साथ-साथ बाकी सारे लोगों को भी लेके चली जाएँगी, और वो व्यक्ति एकदम ठीक हो चुका होगा। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम पेज को जॉइन कर सकते हो, और हमें मैसेज कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या है, तो हम आपकी समस्या का वहाँ पे ज़रूर जवाब देंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।